हाउ टू स्टार्ट रनिंग. नाउ हु एम आई टू टेल. हमेशा से आई हैव बीन अ पर्सन जो पहले तो सिर्फ कैलिस्थेनिक्स करता था, ए लॉट ऑफ एंड्योरेंस वर्कआउट, सो लाइक ए लॉट्स ऑफ पुशअप्स, लॉट्स ऑफ स्क्वाट्स, लॉट्स ऑफ पुलअप्स. देन आई ट्रांजिशन टू अ जिम ब्रो. I was and am kind of a gym bro now, but I'm slowly getting into running. क्योंकि जो प्रोज है ना वो तुम्हें बहुत कुछ बता देंगे कि तुम्हें बेस्ट शूज़ चाहिए, क्या तुम्हारे एक्सेसरीज़ हो, तुम्हें एक बैंड लेना चाहिए जहाँ तुम यहाँ फ़ोन रख सको, तुम लाइक एक तुम्हारा हेड बैंड होना चाहिए, तुम्हें रनिंग जेल्स खरीदने हैं क्योंकि तुम मैराथन भाग रहे हो. मैं मैराथन भागने की बात नहीं कर ही नहीं रहा. मैं वहाँ तक पहुँचा, वो बहुत दूर है. तो लाइक रेगुलर शॉर्ट टर्म लाइक 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर रनिंग कैसे स्टार्ट करना है. सो आई एम इन द फेज वेयर these are, so let's say there is a range from here to here. These are like at 0. These are all the fat peoples, all the uncles with belly and stuff, and these are the pros, the someone from the army. So I'm at a point जहाँ पे मुझे ज़ीरो से थोड़ा प्रोग्रेस कैसे करते हैं मुझे वो पता है. तो मैं वो चीज़ें बताऊंगा अभी के लिए, द मोस्ट एसेंशियल स्टेप्स. तो सबसे पहले, शुड यू स्टार्ट रनिंग? बिकॉज बहुत लोगों को एक तो लुक, रनिंग इज ए कार्डियो इंटेंसिव एक्सरसाइज. यू नो हार्ट इज अ मसल. इफ योर मसल इज इन स्ट्रॉन्ग एनफ, लाइक अगर लेट्स से मेरा बाइसेप इज अ मसल, लेट्स से आई एम स्टार्टिंग गोइंग टू द जिम, बट मैं सीधा एक ऐसे 25 किलो का डंबल ऐसे रख दूँ एंड आई हैव टू कर्ल इट, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे बाइसेप टीयर हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली. सो हार्ट इज ऑल्सो ए मसल. यू हैव टू ट्रेन इट टू अ सर्टेन लेवल जहाँ पे यू हैव टू मेक इट एलिजिबल टू इवन स्टार्ट रनिंग. तो वो कैसे करें, या फिर वो तुम कर सकते हो कि नहीं? तो सबसे पहली चीज़, क्या तुम रेगुलरली वॉक्स पे जाते हो? दैट इज़ द स्टेप वन टू रन इज टू वॉक फर्स्ट, देन यू कैन रन. आई वॉन्ट यू टू गो ऑन अराउंड आधे घंटे 1 घंटे के लिए, गो ऑन वॉक्स ऑफ लाइक 10K प्लस स्टेप्स. अब तुम देख लो वो कितने, अराउंड 10 किलोमीटर पे होगा. मेरा तो इतने पे होता है, अराउंड 10-11 किलोमीटर. गो ऑन वॉक्स एंड यू विल नो तुम्हारा बॉडी वेट, तुम्हारा कार्डियोवास्कुलर लेवल्स, वो तुम्हें ही पता है. आर यू कंफर्टेबल रनिंग, या तुम्हारी चलने पे भी सांस फूल जा रही है? तो अभी के लिए ऑल्सो सेकेंड थिंग आई विल से, यू नीड टू बी एट अ सर्टेन वेट थोड़ा जहाँ पे यू कैन रन कंफर्टेबली. तुम थोड़ा हाई बॉडी वेट पे रनिंग कर सकते हो, हाँ स्टार्ट, बट आई वुड प्रेफर यू टू ऑल्सो लूज द वेट. सो उसके लिए वॉकिंग इंक्लूड ही कर लो अपने रूटीन में, वेर यू गो ऑन लॉन्ग वॉक्स. तब तो पॉडकास्ट सुन लेना, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना, कुछ भी रील्स स्क्रॉल कर लेना हेडफोन लगा के, बट ऑल लाइक सेफ्टी इंश्योर करके तुम देखते रहना आगे पीछे, तुम गाड़ी वगैरह कोई ठोक ना दे तुम्हें अगर ऐसी जगह पे वॉक कर रहे हो, वॉक ऑन फुटपाथ्स वगैरह. ऑफ कोर्स बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, गो ऑन ए लॉट ऑफ वॉक्स, मेक श्योर तुम्हारा कार्डियोवास्कुलर लेवल उतना तो है. अ पॉइंट विद दिस इज कंसल्ट ए डॉक्टर. देखो, रनिंग करने से कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगी, बट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स अगर है तो रनिंग करने से प्रॉब्लम होगी. कंसल्ट अ डॉक्टर कि तुम्हारे नीज, तुम्हारे जॉइंट्स में कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स तो नहीं है जिससे रनिंग करने पे तुम्हें वो चीज़ और वर्स हो सकती है, तुम्हें पेन हो सकती है, कुछ भी तुम्हारी इंजरीज हो सकती है कि नहीं. तो कंसल्ट अ डॉक्टर फर्स्ट. अपने बाकी के हेल्थ में ध्यान दो, लाइक गेट योर विटामिन डी लेवल्स ठीक करो, बाकी गेट एवरीथिंग वो सब ठीक करो, फिर स्टार्ट करो रनिंग. नाउ स्टेप 2, सेट अ गोल. लाइक इस मंथ का मेरा टारगेट है, आई वॉन्ट टू गेट टू 5 किलोमीटर्स ऑफ रनिंग. अभी आई एम डूइंग 2 किलोमीटर्स. लाइक पिछला जो रन था वहाँ पे हाँ मैंने बहुत चला, I walked for like 7-8 kilometers, like around 15,000 steps were done, but उसमें से I only ran for 2 kilometers, बाकी मैं चल रहा था. तो until and unless you can run the whole 5 kilometers or the goal you have set, it can be like 1 kilometer, 2 kilometers, anything, run as far as you can and then walk the distance. Walking will ensure already existing cardio levels are maintained, and running alongside will push your cardio levels. Yes, running is a cardiovascular exercise. Walking will maintain your cardio levels, and running on top of that will push the limits or improve your cardio levels. So that's what you need to do for now, until and unless you achieve your goal of 2 kilometers, 3 kilometers, anything. Mine is 5K, so that's what I'm doing for now. Specific to running,
that's all the advice I have for now, because I am also in the journey of increasing my cardiovascular level. Another part is accessories. What to buy? There are only three things that are needed. So first is invest in a good comfortable running shoe. This won't be, it is like not like very cheap, but also it won't be even costly. Anything you can get a very, there are many options, many good options of running shoes in the ranges of like 1000 to 1500, and that's all you need. Like in the long term, yes, it can wear and tear, but if for like 6 months, I think 6 months is a good life for a shoe that is you used to do running. So you can invest in a good shoe. Maybe I may suggest some links where you can buy these shoes. But and currently the shoe I am using, I will change that. I will invest in a new good one. But most important, ये चीज़ सबके लिए नहीं होगा, बट कुछ लोगों को मे बी ये एडवाइस चाहिए. वेयर सॉक्स. अगर तुम सॉक्स नहीं पहनोगे ना, तुम्हारे पैर पे छाले पड़ जाएंगे, ब्लिस्टर पड़ जाएंगे. मुझे पता है, बिकॉज आई यूज टू नॉट यू वेयर सॉक्स, एंड मेरे पैर पे लाइक ये रनिंग से नहीं हुआ है, बट मेरा एक चप्पल है, विच इज़ लाइक चप्पल नहीं, सैंडल है, लाइक दिस जो ब्राउन कलर की जो सैंडल्स नहीं होते, तो उस पर लाइक एक दिन मैं पता नहीं कि बहुत ज़्यादा चल रहा था, देन वो घिसड़ के पैर पे लाइक ब्लिस्टर आ चुका है, एंड नाउ द होल एरिया हैज़ टर्न ब्लैक. तो ऐसे तुम्हारे छाले पड़ सकते हैं इवन इन लाइक शूज़. एंड हाँ, मुझे याद है जो तुम्हारा द स्मॉल फिंगर, यू कैन गेट ब्लिस्टर्स ऑन दैट, एंड दोज आर नॉट गुड फॉर यू. सो वेयर सॉक्स. सेकेंड इज this is kind of essential. You may prefer this or you may not prefer this. Sometimes I do, sometimes I do not. Get a wired earphone and not wireless, because I prefer wired or like over the headphones, because these have higher chances of not falling off. Even if they fall off, you can like retrieve them very quickly. I have had 1 or 2 cases where I had to stop running. I almost lost my earpods because like they fell off while I was running. Invest in either a wired earphone or a headphone. Wired doesn't matter. I don't think there are wired headphones for mobile, but the person who runs regularly maybe knows what I'm talking about. It's called a flow state. After like 1.5 kilometer, you get into this zone. It's where like I don't know what happens, but maybe your body releases a lot of endorphins, etc. But it is a good feeling. So maybe it motivates you. So maybe this point will motivate you to like start running and experience this. Now, one thing that I forgot to mention in the video is that I realize this right now is the timing. क्या तुम्हें सुबह जाना चाहिए भागने, क्या तुम्हें शाम को जाना चाहिए, या क्या तुम्हें दोपहर को जाना चाहिए. गर्मियों में भैया धूप गुर्रा. What should be the timing? The answer is doesn't matter right now, but depends on your comfort level. तुम क्या प्रेफर करते हो. If you already are a morning person, if you already wake up early and you can fit in this running routine in your morning routine, that should be good for you. You should do that. But if you are not a morning person, or either you are trying, and even if you are not trying, you don't care, you don't want to wake up early, it's fine, don't do it. शाम को चले जाओ, एक दोपहर को मत जाना, शाम को चले जाओ. Don't do this stupidity that you also want to wake up early, and alongside with that you also want to do this new habit of going on runs. एक तो you will become super groggy in the morning and want to manage this new habit alongside it. You will end up failing and you will end up doing neither. So even if you can't do it in the morning, do it in the evening. It's completely fine to go running in the evening. A lot of people do it. They don't have problems. Go running anytime you want to. Now, the last thing, frequency. How many days should I go running in a week? My advice to you, and the thing that I am doing right now, I've asked ChatGPT a lot, is 2 to 3 times a week. It's the same I am doing 2 to 3 times a week. Is a good frequency when starting running, and this is also a frequency you can set for the rest of your life. All these like healthy things, exercising and eating healthy, etc., we are not doing this till
a certain age, we are doing this for life. So I think 3 times a week I can do this till I am like the age of 90 or like 100 if I am lucky. Even if I want to set an intensity that I can do for the rest of my life, momentarily for a few days you can do more, but your baseline should be what you can do long term, regularly. So my advice is for the frequency is 2 to 3 times a week. And how should you do it? It's the same. Choose a goal, let's say 5 kilometers. Even if you can't run the whole thing, run only a part and walk the rest. Do it till you hit the total of 5 kilometer or your goal mark. Then after that, what to do, even I have to figure out. So I will get back to you in a few months with an update to this video. So that was it for today.